हाँ तो हेलो गाइस, जैसा कि पिछला वीडियो हमारा जैसे कि काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए थोड़ा पार्ट में इसे अब डालना पड़ेगा। सोचे थे 20 मिनट में ख़त्म होगा, लेकिन थोड़ा डीप इन्फॉर्मेशन होने के कारण थोड़ी वीडियोज़ लंबी बन जा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम वैसे भी लोगों को इंटरटेन करने नहीं आए, वो लोग वैसे ही शॉर्ट्स देख कर हो रहे हैं। हम कोई डीप और काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो इंटरेस्ट है इस फिटनेस में उसके लिए हो सकता है। और देखिए, जैसा कि पिछला लगभग कवर अप हो ही गया था पूछ, लेकिन थोड़ा सा ट्राइसेप में बचा रह गया था जो कि कवर अप कर देते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये एक्सरसाइज है स्कल क्रशर, इसमें जो आपका लॉन्ग हेड यानी कि ट्राइसेप का एक तरह का जो मसल होता है, और इस वाले एक्सरसाइज में ये दोनों एक्सरसाइज सेम मसल को लगभग ज़्यादा ट्राइसेप को टारगेट लें, उसमें भी लॉन्ग हेड वाला ज़्यादा इस तरह में इफेक्ट आएगा। तो जैसे बोले थे कि पर्टिकुलर मसल्स का भी अब ट्राइसेप के भी अंदर जैसा है, तो उसका अपना अलग अलग तरह का इंजॉयमेंट होगा तीनों मसल का। वैसे ही इस दोनों मसल लॉन्ग हेड वाले की लगाएंगे तो जैसे इसमें और आप इसमें लगभग सेम तरह का फीड कर पाएंगे कि हाँ सेम तरह का वो उस वाला फील है। तो इस दोनों में इस तरह वाला है, और जो है ये एक्सरसाइज है ट्राइसेप एक्सटेंशन। देखिए, इसमें आपका ये वाला जो ट्राइसेप जो आप देखते हो ट्राइसेप में मेनली, ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो आपका ये जो ऊपर जो आपको मतलब ज़्यादातर लोग को जो यही साइड से कटा हुआ वाला लगता है, वो वाला ट्राइसेप जो कि ऐसे आप जब पोज करते हो तो जो दिखता है, वो वाला ट्राइसेप जो है इस एक्सरसाइज में। और इसका थोड़ा अपना अलग तरह का पुश वाला इंजॉयमेंट है। देखिए, हम ये आपको ट्राइसेप में भी तीनों अलग अलग तरह का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं कि जैसे पर्टिकुलर मसल है चेस्ट शोल्डर या ट्राइसेप है तो मतलब तीनों का थोड़ा अलग अलग तरह का, ये तो कोई बता भी देगा और आप जान भी जाओगे कि हाँ अलग मसल है तो शोल्डर में थोड़ा अलग तरह का पुश होगा। लेकिन ये कौन बताएगा कि अब जो शोल्डर के अंदर या तो ट्राइसेप के अंदर भी जो तीनों मसल्स हैं, उन तीनों मसल्स का भी थोड़ा अपना अलग तरह का इंजॉयमेंट होता है। और मान लीजिए कि जैसे ट्राइसेप का एक हेड मान लीजिए कि जैसे लॉन्ग हेड अगर लेते हैं, तो अब जितनी भी एक्सरसाइजेस लॉन्ग हेड की लगाएंगे ना, उसमें सेम तरह का इंजॉयमेंट हैगा। कहने का यही मतलब है कि जो एक मसल्स के अंदर भी जो इतनी मसल्स हैं, जो उनके अंदर मसल्स है उनकी भी अपनी अलग तरह का इंजॉयमेंट है, और एक मसल का उसी तरह का मतलब उस पर ज़्यादा फिट करने एक्सरसाइज लगाएंगे तो वो सेम तरह का होगा लगभग। तो ये हो गया ट्राइसेप का। अब आते हैं हम अपने, और ये एक और बचा था ट्राइसेप का, ये हमारा जो दो के अलावा एक तीसरा हेड होता है ट्राइसेप का, उसके लिए होता है। इसका भी अपना इस वाले मसल का थोड़ा अपना अलग तरह का इंजॉयमेंट होता है। तो हाँ, तो ये हो गया बातें। तो देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं ताकि आप, ये हमें शुरू के वीडियो में ही बताना था लेकिन हम दिमाग से निकल गया, इसीलिए हम आपको अब बता रहे हैं। देखिए, जिम ताकि एक्सरसाइज को और आसानी से कनेक्ट कर पाएँ, जो आप दूर बिखरा चीज़ है उसको आप पास समेट के एक कर पाएँ, तभी तो पता चलेगा, कनेक्शन बिठा पाएँ। देखिए, जैसे जिम में 3 चीज़ें होती हैं जनरली। एक होती हैं मशीनें, जैसे कि मशीन वगैरह हो, जैसे लेग प्रेस हो गया, और जैसे केबल फ्लाई मशीन हो गई, स्मिथ मशीन, लैट, मतलब एक होता है मशीन जिम में, और एक होता है आपका जो बारबल होता है। एक चीज़ होती है मशीन में बारबल, जैसा कि जानते हैं, अभी समझिए कि हम ये कहना क्यों चाहते हैं। और एक होता है आपका जो है डंबल होता है, अरे मतलब समझ लीजिएगा, डंबल होता है, डंबल होता है ना। तो देखिए, ये 3 चीज़ अलग नहीं है। देखिए, 3 चीज़ को आप एक करिए ताकि आप जो है समझ पाइए, ये तीनों चीज़ अलग अलग इसीलिए हैं, अलग अलग नहीं है असल में, मतलब है, लेकिन हम कनेक्शन बिठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इसीलिए है क्योंकि आप मशीन यूज़ कीजिए, बारबल या डंबल, अगर एक तरह के मसल से एक टारगेट करना चाहते हैं तो किसी से भी कीजिए, वही चीज़ है। बस मशीन में क्या होता है कि नहीं, मतलब वही थोड़ा अंतर भी होता है, लेकिन कनेक्शन वाइज पर से बोल रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ एट लास्ट आपके मसल को ही ट्रेन करने के लिए होती हैं, तीनों चीज़। इसलिए इसको एक समेट के बस ये समझिए कि ये तीनों मसल्स ट्रेन करने के लिए होते हैं ताकि आप इसे और क्लोजली ला पाएँ। तो अब आते हैं हम अपने पुल मसल्स की तरफ। देखिए, तो पुल में
सर हमारा बैक और बाइसेप होता है। तो देखिए जैसा कि बैक होता है, बाइसेप्स होता है और फोरआर्म्स होता है। अब इसके अंदर भी जैसे बैक के अंदर भी मसल होती हैं। देखिए बैक अपर बॉडी का सबसे बड़ा मसल होता है, इसीलिए बहुत सारी मसल्स इसमें होती हैं। लैट्स होता है, ट्रैप्स होता है और इरेक्टस स्पाइनस करके कुछ होता है, वो होता है। और देखिए और बाइसेप मतलब बाई दो ठो इसमें मसल्स होते हैं। और फोरआर्म्स में भी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें भी कुछ होते होंगे 2-3। तो देखिए असल में बाइसेप का एक बाइसेप जो होता है वो भी असल में दो में डिवाइड होता है, इसलिए कह सकते हैं कि 3 तरह का होता है, लेकिन मेनली एक ही में होता है, तो इसलिए 2 इसका ही है, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए बैक काफ़ी बड़ा मसल है, इसलिए जैसे लैट्स लिए हैं आप, ट्रैप्स लिए हैं, अब आप इसके अंदर भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। अपर ट्रैप्स, मिडल ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स, अपर लैट्स, लोअर लैट्स। इसीलिए इसमें हम थोड़ा 3 कैटेगरी में इसे कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे ट्रैप्स का अपर हो जाएगा, मिडल, लोअर, ऐसे ही जो है मतलब कि लैट्स वगैरह का भी, ताकि क्योंकि इसके मतलब थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसमें 3 लेके चलिए, जैसे पुश में 2 लेके चले थे। अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। देखिए पुल मतलब सिंपल सी चीज़ होता है, खींचना। हाँ मतलब या कोई चीज़ खींचते हो, इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कीजिए। अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई खींचने वाला काम जरूर किया होगा, फील कीजिए उस मोमेंट को कि हाँ कोई ना कोई तो काम किया। जैसे मान लो कोई गाड़ी या तो कार खींचा हुआ है, तो अपने डे टू डे लाइफ कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ खींचा ही होगा। उस केस में यही सारी मसल्स यूज होती है। तो वही खींचने वाली चीज़, जैसे आप कार खींचते हो तो जो भी मतलब कि कुछ खींचते होगे, जैसे कार तो नहीं उतना, मतलब कुछ भी खींचते हैं, तो वही सेम खींचने वाला चीज़ जिम में भी वही सेम चीज़, सारी एक्सरसाइजेस में अप्लाई वही सेम चीज़ होती है, खींचना ही। बस थोड़ा डिफरेंट मसल होने की वजह से थोड़ा डिफरेंट तरह का होता है, लेकिन बेसिस जो रूट है वो सेम है, वो खींचना ही होगा, यानी पुल ही होगा। अब उसके बेस पे अलग अलग मसल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रेन करने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बेसिस वही है, पुल ही, खींचना ही। हाँ तो देखिए जैसा कि ये लैट पुल डाउन एक्सरसाइज है। देखिए जैसे बैक में हमने बोला था कि ट्रैप्स होते हैं, लैट्स होते हैं, रेक्टस स्पाइनस होते हैं। तो ये देखिए जो भी हमारा, जैसे बैक हमारी अपर बॉडी का सबसे बड़ा मसल है ही, लेकिन बैक में भी केवल अकेले लैट्स ही हमारी मतलब सबसे बड़ी होती है अपर बॉडी में। मतलब पूरे बैक मतलब होगा, लेकिन उसमें केवल लैट्स सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि चेस्ट से भी बड़ी और ज़्यादा मसल्स केवल लैट्स में होती हैं, क्योंकि चेस्ट वैसे ही काफ़ी बड़ा होता है और उससे ज़्यादा मसल केवल अकेले लैट्स में है। तो हाँ, तो देखिए एक तो ये चीज़ हुई, और देखिए लैट्स का फंक्शन, जैसे चेस्ट में आप चेस्ट का इजीली समझ गए थे, क्योंकि ज़्यादातर पुश करते हो तो कोई भी चीज़, तो उसमें चेस्ट ज़्यादातर यूज होता है, इसीलिए आप उसको बहुत आसानी से समझ गए थे। वहीं पर शोल्डर ट्राइसेप के अंदर थोड़ा दिक्कत आया था, लेकिन वैसे ही इस बैक में लैट, जैसे उसमें चेस्ट है उसमें लैट का आसानी से समझ पाओगे। तो देखिए सिंपल सा लैट का चीज़ होता है, जब भी आप कोई चीज़ खींचते हो तो लैट्स यूज होती हैं। ट्रैप्स, अब ये इरेक्टर साइज में इसका थोड़ा वो लग सकता है, लेकिन इसका आप इजीली रिलेट कर जाओगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें आप जैसे ऊपर गया, आप इसे खींच रहे हो, जैसे कि वेटेड है तो आप ऊपर से ध्यान से देखो तो खुद ही आप उसे खींचते हो। अब आप इस एक्सरसाइज में खींचो या तो फिर इस एक्सरसाइज में, ये भी वही चीज़ हुई, आप ऊपर से खींच रहे हो। इस खींचने को कि मतलब डीपनेस को पकड़ो, और जब अप्लाई करेंगे जिम में जाके खुद ही देखिएगा। फिर ये एक्सरसाइज हो या लैट्स की ये एक्सरसाइज हो, इसमें भी आप खींच रहे हो। फिर चाहे जो भी एक्सरसाइज आप लैट्स की कर रहे हो, बैक में सब में आप एक ही तरह का जनरली देखोगे कि आप उसमें खींचते हो। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने कोई खींचने वाला काम किया है तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। फिर कोई भी एक्सरसाइज, जैसे इसमें भी आप ध्यान से देखो, इसीलिए हमने आपको बोला था आप आसानी से कनेक्ट भी कर पा रहे होगे, क्योंकि जैसे चेस्ट में आप
उससे कनेक्ट कर पा रहे थे उस पिछले वाले वीडियो में, क्योंकि चेस्ट ही ज़्यादातर पुश में यूज होता है। वैसे ही खींचने में ज़्यादातर हमारा हमेशा लैट्स, हमेशा तो नहीं बोलेंगे, मतलब ज़्यादातर लैट्स ही यूज होता है, इसलिए आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। देखो इसमें भी आप खींच रहे हो, वही सेम चीज़ है। देखिए इतनी सारी एक्सरसाइजेस है लेकिन फिर भी सेम है कि सब में आप एट लास्ट खींच रहे हो, इसलिए सेम हुआ ना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए इतनी सारी एक्सरसाइजेस सेम हो। देखिए जैसा कि आप ये वाली एक्सरसाइज में, इसमें भी आप डंबल को खींच रहे होती हो, तो ये भी सेम हुई। बस देखिए थोड़ा सा इसमें, देखिए चीज़ तो वो रूट तो यही है कि मतलब कि आप खींचते ही हो, रूट यही है, पुल है। लेकिन जैसा क्या है कि अब थोड़ा ऊपर का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है लेकिन रूट यही रहेगा। और ऊपर का भी ये जो बताता हूँ, जैसा हमारा जो लैट्स है, हमारा जो लैट्स होता है वो 3 तरह की, मतलब कह सकते हैं मूवमेंट या पोजीशन में खींचता है। एक हमारा वर्टिकल मूवमेंट में खींचता है, वर्टिकल मतलब कि जब ऐसे सीधी होता है तो इसे वर्टिकल बोलते हैं। और एक हॉरिजॉन्टली हमारा इस तरह की मूवमेंट में लैट खींचता है। देखिए तीनों लगभग सेम ही खींचना है लेकिन ये 3 अलग तरह से खींचना है। खींचता तीनों में वही चीज़ है लेकिन थोड़ा अलग फॉर्म में खींचता है। और तीसरा मूवमेंट लैट का होता है सर्कुलर मूवमेंट, यानी कि सर्कल, जैसे आप ये सर्कल बनाते होंगे, से आधा सर्कल बनाया हूँ तो इस फॉर्म में, समझ रहे हैं ना, वर्टिकली खींचता है हमारा लैट्स, हॉरिजॉन्टली खींचता है और सर्कुलर मूवमेंट में खींचता है। देखिए इसलिए भी अगर आप ये तीनों तरह की अपनी एक्सरसाइज अपनी बैक में मतलब बैक के रूटीन में रखे रहेंगे तो आपकी ओवरऑल बैक ट्रेन होगी। क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल जो तीनों एक्सटर्नल लैट का परफॉर्म कर रहे हो। देखो आप मूवमेंट देख कर ही समझ जाओगे। देखो ये आप वर्टिकली जैसे सीधा लाइन बताया था, आप वैसे खींच रहे हो, सीधा खींच रहे हो ना। इस एक्सरसाइज में भी आप सीधे खींच रहे हो और इसमें थोड़ा पीछे से, नहीं तो इसमें भी देखो तो आप सीधे ही वर्टिकली खींचते हो, तो ये वर्टिकल लैट पुल डाउन। और आप इसमें भी देखो तो आप वर्टिकली यानी कि सीधा खींच रहे हो। और अब ये देखो इसमें अब आप सीधा नहीं खींच रहे हो, नहीं, अब आप इसमें हॉरिजॉन्टली खींच रहे हो, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली खींच रहे हो, समझ रहे हो ना। और थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हो कि मतलब जैसे कि हॉरिजॉन्टली खींचने का अपना थोड़ा अलग तरह का खींचने का मजा है, थोड़ा बहुत कह सकते हो, नहीं तो लगभग सेम ही। और वर्टिकली खींचने का अपना थोड़ा सा बस अलग तरह का मजा है, नहीं तो लगभग सेम ही है। और ये देखो तीसरा वाला सर्कुलर मूवमेंट में खींचते हो। देखो इसमें जैसा कि ये किए होगे तो इसको आप सर्कुलर मूवमेंट में खींचते हो, सर्कुलरली लैट पुल डाउन, मतलब कि जो भी होता है सर्कुलरली लैट से आप खींचते हो इस एक्सरसाइज में, सर्कुलरली। तो ये 3 तरह का मतलब लैट में भी खींचने वाला तरह होता है। तो आप देख रहे हैं ना, लैट्स में सभी में आप खींचते हो। अगर ये इमेजिन कर पा रहे हो या तो रिलेट कर पा रहे हो तब आप समझ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं समझ पाओगे। और बहुत आसान है समझना, क्योंकि सच में बहुत आसान है। सिंपली आप अगर एक्सरसाइज किए होगे तो खुद ही समझ, नहीं किए रहे हो तब तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सभी में अगर आप कहिए, अगर खुद ही रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ खींचती ही तो हैं चीज़ें। देखिए एक चीज़ और होती है कि मतलब 3 तरह का ग्रिप होता है। एक जैसे कि आप पुलअप मारे होगे तो इस तरीके से सीधा ऊपर से ग्रिप लेते हो, और आपने चिनअप्स मारा होगा तो आप अंदर की तरफ से ग्रिप लेते हो। और एक इस दोनों के बीच का ग्रिप होता है, दोनों के बीच करोगे तो इस तरीके से न्यूट्रल ग्रिप होता है। तो देखिए इससे अंतर क्या होता है कि ये तीनों थोड़ा अलग अलग ग्रिप लोगे उस सेम एक्सरसाइज में, तो सेम एक्सरसाइज उतना नहीं, उसको भी हटाते हैं, मतलब अलग अलग ग्रिप लेंगे तो आपका लैट्स का अलग अलग सेक्शन टारगेट होगा। जैसे कि अगर ये वाला सीधा ग्रिप लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो आपके लैट्स का जो अपर लैट्स होता है, जिसको बोलते हैं अपर लैट्स, वो वाला एरिया ज़्यादा टारगेट होता है। अपर लैट्स उस सीधे ग्रिप्स यानी जो पुलअप्स वाले में लेते हो लोगे। और ये जो चिनअप्स वाली ग्रिप यानी कि जो अंदर से लेते हो सुपिनेटेड में, बस रिलेट करना सीखिए, नामों में नहीं। चिनअप्स में आप अंदर से ग्रिप लेते हो ना, तो अगर वो ग्रिप से वही सेम लैट पुल डाउन करते हो
तो जो है आपका लोअर लैट्स जो, अरे यार थोड़ा अलग वर्ड में, तो आप, अरे यार थोड़ा ऊपर चला जा रहा है, यानी कि जो आप फिर ऊपर चला जा रहा है, मतलब वही है, समझिए बस कि जो आपका लोअर लैट्स है वो ज़्यादातर ट्रेन होता है। और ये दोनों के बीच वाला ग्रिप होने का मतलब है कि दोनों के बीच वाला बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ऊपर का भी आपका लैट्स ट्रेन होगा और जो है आपका नीचे का भी लैट्स ट्रेन होगा, यानी कि ओवरऑल लैट्स ट्रेन होगा न्यूट्रल ग्रिप लेने से। जैसे कि न्यूट्रल ग्रिप जो है किस एक्सरसाइज में लिया गया था, अभी देखे था, इस एक्सरसाइज में देख सकते जैसा कि न्यूट्रल ग्रिप लिए हैं, तो इससे आपका ओवरऑल लैट्स पे ज़्यादातर इफेक्ट आ रहा है। और थोड़ा बहुत ग्रिप से भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत अलग तरह का फील हो सकता है, क्योंकि थोड़ा अलग, जैसे कि वो वाला चिनअप्स वाला ग्रिप लेंगे तो थोड़ा बाइसेप में भी आने लगता है, तो थोड़ा अपना अलग तरह का हो सकता है, लेकिन नहीं तो वही सेम ही चीज़ है कि आप खींचती हो। ये तो टेक्निकल वाले में, ये वाला इसमें नहीं कवर करना चाहिए था मुझे, ये तो एक्सरसाइज वाले में इसका उससे इतना, लेकिन फिर भी कर दिया हूँ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सही रहेगा। और सब में समझ गए ना कि आप खींच ही रहे हो इस सारी एक्सरसाइजेस में। तो लैट्स का सिंपल था कि आप खींचते हो। अब आते हैं ट्रैप्स। देखिए ये भी एक एक्सर ट्रैप से आने से पहले ये भी एक एक्सरसाइज लैट की, या सिंगल आर्म लैट पुल डाउन जो भी नाम हो इसका, जैसे सिंगल आर्म से आप खींच रहे हो। देखिए अब भाई ये सिंगल आर्म से करने से कोई दूसरी एक्सरसाइज थोड़ी, मतलब वही कर रहे हो आप, लैट्स को आप ट्रेन कर रहे हो, खींच रहे हो, बस आप एक हाथ से कर रहे हो ताकि ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रेन कर पाओ, और फिर एक हाथ से मतलब कि कर पाओ तो वही चीज़ है, नहीं तो वही चीज़ है कि आप खींच रहे हो, एक एक्सरसाइज हुई टेक्निकली। अब देखिए लैट्स का तो थोड़ा आसान है, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे बैक की से ट्रैप्स इरेक्टस स्पाइनस अभी आएगा तो उसमें थोड़ा आपको समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन लैट्स तो आसान था ना, अभी उसे अप्लाई कीजिएगा। अगर ये वाला ना समझ आ रहा है तो उतना, फिर जैसे जैसे आप उसे समझ जाएंगे अच्छे से, फिर ये भी आप रिलेट करना शुरू कर देंगे कि हाँ इससे भी आप खींचते ही हो। तो देखिए जैसा कि लैट्स अरे ट्रैप्स में आप स्लक्स एक्सरसाइज करते हो, तो इसमें ध्यान से दो, आप वेट्स को लेके, भारी वेट्स लेके 20 kg तो जितना भी लेते हैं, इसमें भी आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो, वेट को ऊपर की तरफ उठाते हो, या तो कह सकते हैं ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं देखो तो आप खींच भी रहे हो, ऊपर की तरफ खींच भी तो रहे हो अगर देखो तो, और फिर नीचे आता है और फिर ऊपर की तरफ आप खींचते हो, तो कहीं ना कहीं ध्यान दो तो इसमें भी आप खींच ही रहे हो। फिर आप वो डंबल से करो या बारबल से करो, वही चीज़ है कि आप ऊपर जब उठाते हो तो खींचते हो, ऊपर की तरफ उठाते हो, और आप फिर यार लेट के करो, एक ही चीज़ हुई, कैसे भी करो। ये क्या कर रहा है, ये एक हाथ से कर रहा है, वही चीज़ शायद से, हाँ एक हाथ से कर रहा है, तो वही चीज़ है। अब देखिए तीनों एक्सरसाइज वही है कि एट लास्ट आप अपनी ट्रैप्स के लिए स्लक्स एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसमें आप खींच रहे हो, उठा रहे हो ऊपर की तरफ, एक ही चीज़ हुई तीनों एक्सरसाइज। बस हाँ टेक्निकली कह सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट मसल टारगेट होता होगा ट्रैप्स में भी, लेकिन लगभग रिलेटिविटी अगर देखा जाए तो चीज़ों को कनेक्ट किया जा सकता है कि हाँ ट्रैप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो, उठा। तो देखिए अगला एक्सरसाइज हमारे इरेक्टस स्पाइनस। देखिए इरेक्टस स्पाइनस जो है, जैसे जो हमारी बैक मसल होती है, देखिए सबसे पहले तो हमारी जो है किस कलर से बना, छोड़ो किसी से भी बना देता हूँ। जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, मान लीजिए कि जैसे कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रफ डायग्राम बस बना रहा हूँ, और मान लीजिए ये हमारा मतलब कि रफ डायग्राम बस बना रहा हूँ कि ये हमारी मान लीजिए कि बैक मसल्स हैं, बैक मसल्स हैं, मान लीजिए ये समझ रहे हैं ना। तो देखिए इरेक्टस स्पाइनस मसल्स जो होती हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड ऐसे 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 प्रेजेंट होती है, ये डीप मसल्स होती हैं। ये डीप मसल्स कहने का मतलब है कि ये ऊपर से नहीं दिखती हैं। जैसे अगर आप कोई बंदा अगर बैक पोज करता है तो जो उसकी मसल्स विजिबल होती हैं, जैसे लैट्स होती हैं, ट्रैप्स होती हैं, रोम्बॉइड्स होती हैं, लेकिन
वो क्यों होती हैं, क्योंकि वो आउटर मसल्स होती हैं, वो डीप मसल्स नहीं होती हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं उन मसल के नीचे की तरफ, तो उसे डीप मसल्स बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि अंदर की तरफ होती हैं इसलिए बाहर से वो नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि किसी का बैक हो सकता है बाहर से अच्छा दिख रहा है, और लैट्स है, ट्रैप्स है, रोम्बॉइड्स है, लेकिन उसका इरेक्टस स्पाइनस वीक है, तो उसका बैक कह भी सकते हैं वीक है। तो इसलिए ये डीप मसल्स होता है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है। देखिए इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है, मतलब कि इसके अराउंड ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है हमारी बैकबोन। देखिए इसी को हम लोअर बैकबोन भी जनरली बोल देते हैं, मतलब कि लोअर बैक क्योंकि ये मसल जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका कह सकते हैं ये जो स्पाइनल कॉर्ड के है इसकी सपोर्ट करने के लिए मसल्स जो, क्योंकि साइड में इसके है तो इसको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा स्ट्रांग होंगी तो ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, आप कह सकते हैं ज़्यादा मजबूत होंगी तो ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे तो इतना इंजरीज नहीं होंगे, जो कि जनरली इंजरीज लोअर बैक हमारे लंबर रिलीजन में होता है। लोअर बैक तो ये मजबूत होती हैं तो वो फिर नहीं हो पाता है, जैसे इधर की भी मसल्स मजबूत होंगी, स्ट्रांग होंगी, वो होंगी, तो ये जैसा कि ये हमारा है, तो इसीलिए ये छोड़े तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मेनली मुझे बस यही बताना था कि इरेक्टस स्पाइनस मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन ये हमारी जो है, जैसा कि आप इसमें लाल कर थोड़ा सा देख पा रहे हो कि इसके राउंड प्रेजेंट्स होती हैं स्पाइनल को। देखिए तो इसका भी बैक में ही आता है, इसलिए इसका भी कह सकते हैं खींचना ही कह सकते हैं थोड़ा बहुत। देखिए इसका काम होता है हाइपर एक्सटेंशन करना, मतलब ये है कि जैसे कि सपोज कीजिए जैसे कि आप मान लें कि ये डेडलिफ्ट में भी ये मसल्स यूज होते हैं, तो जब भी आप देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपकी ये मान लीजिए लोअर बॉडी है, और ये लोअर बॉडी, अरे यार क्या बनाऊं ना, तो जल्दी वीडियो बना, मान लीजिए लोअर बॉडी हो गई और ये अपर बॉडी हो गई, तो इसमें ये हमारे अपर बॉडी के वेट को उठाने का, जैसे आप मान लो बेंड हो तो उस अपर बॉडी को उठाने का काम जो है ये हमारी मसल्स कह सकते हैं करती है। जैसे डेडलिफ्ट में भी आप झुके होते हो और हाथ में वेट होता है, तो उस केस में अपर बॉडी को उस वेट के साथ उठाने का काम भी इरेक्टस स्पाइनस ये करती हैं। तो यही काम है कि जैसे कि इसमें फंसा दिया गया है, और इसके इसमें इतना अपर बॉडी वेट भी काफ़ी है इस मसल के लिए उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो देखिए इसमें आप अपर बॉडी को उठाते हो, या तो कह भी सकते हैं कि हम अपर बॉडी को खींचते भी हो, पुल भी करते हो ऊपर की तरफ, लेकिन उठाते हो ये ज़्यादा सही होगा। लेकिन देखो तो आप ध्यान से, आप मतलब कि खींच भी रहे हो अपर बॉडी को ऊपर की तरफ, तो यही चीज़ है। ये भी इसमें ये बंदा प्लेट लेके और थोड़ा डिफरेंट मतलब फॉर्म में कर रहा है, लेकिन ट्रेन वही हो रहा है इरेक्टस स्पाइनस में। आप अपर बॉडी को लिफ्ट कर रहे हो तो कह भी सकते हैं कि अपर बॉडी को आप नीचे झुका है तो उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हो, खींच रहे हो। उतना भी वर्ड सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, इसलिए समझने पे ध्यान दीजिए। देखिए ये बंदा के पास मशीन नहीं है तो बेंच पे लेट गया है। वैसे बेंच पे इतना उठना शायद पॉसिबल होगा नहीं जितना ये कर रहा है, छोड़िए उसको। मतलब कि समझ गए ना, इसमें भी आप खींचना वर्ड नहीं सही होगा इतना कि आप खींच रहे हो, आप इसमें अपर बॉडी को उठा रहे हो। एक तरह से कह भी सकते हैं कि ये जो मसल्स हैं ये खींच रही हैं आपकी अपर बॉडी को ताकि उठ सकें। तो ये हो गई हमारी इरेक्टस स्पाइनस की। और डेडलिफ्ट में भी आप ध्यान दो तो आपका पहले से पोजीशन जो है, जैसा कि इसमें नीचे, उसमें आप नीचे की तरफ झुके होते हो, फिर जब लिफ्ट करते हो ऊपर आते हो तो आप स्ट्रेट होते हो, उसमें भी यही पोजीशन होती है। उसमें भी आपकी अपर बॉडी को उठाने, खींचकर उठाने का काम जो है ये ही करती हैं। देखिए बैक में कुछ और ये होती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आप जैसे उस सब में आप पर्टिकुलरली ज़्यादातर लैट्स को या तो ट्रैप्स को या तो इरेक्टस स्पाइनस को ट्रेन करते थे, लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये सब में आप लगभग
तीनों ही अच्छा खासा ट्रेन हो जाता है। इसमें आप देखोगे तो इसमें आप तीनों ही मूवमेंट लगभग कर रहे हो। जैसे कि लैट्स का क्या मूवमेंट था कि मतलब लैट्स में से आप खींचते थे उसको अपने हाथ को अपने बॉडी के मिड लाइन, यानी कि अपने हाथ को बॉडी के पास लाते थे। तो देखो उसमें भी भाई वो खींचने वाला भी मूवमेंट कर रहे थे, खींचते थे ना लैट से। तो इसमें भी देखो बड़ दूर है, आप उसको अपने पास खींच रहे हो तो लैट्स भी यूज हो रही हैं। और इस पोजीशन में जैसा कि ये बेंड वाला पोजीशन है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप जब बेंड से उठते हो तो आपका जो है मतलब कि इरेक्टस स्पाइनस काम करती है। तो इस केस में इरेक्टस स्पाइनस भी काम कर रही है, क्योंकि उस बेंड पोजीशन में जब वेट के साथ मार रहे हो तो बॉडी को स्टेबिलाइज करने के लिए आप वेट भी लिए ही कर ही रहे हो, तो उसके साथ स्टेबिलाइज कर रहा है, इसलिए इरेक्टस स्पाइनस भी ट्रेन हो रहा है। और इसमें जो है ट्रैप्स भी ट्रेन हो रहा है, क्योंकि उसका भी जो कि स्क्वीज्ड, जो कि वो तो मूवमेंट वाले पार्ट में आप चला जाएगा, लेकिन इसमें ट्रैप्स भी, तो इसका कह पाना कि कोई पर्टिकुलरली एक तरह का मसल तो उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ ये कह भी इस तीनों तरह का लगभग होता है। तो अटलास बस कुछ भी हो, रूट तो यही है ना कि इसमें भी आप खींच ही रहे हो, पुल ही कर रहे हो, देख सकते हैं। बस वो है कि डिफरेंट मसल ट्रेन होता है, मतलब कि मसल वाले पार्ट में आएगा, लेकिन वो भी बता दिया, देख सकते हो। इसमें भी आप खींच ही रहे हो, इसमें भी आप खींच ही रहे हो, इसमें भी आप खींच ही रहे हो। बस तीनों तरह का लगभग मसल स्ट्रेन हो रहा है, इसीलिए इसमें आपको स्टेबिलाइज करने वाला भी और सब भी, लेकिन आप एट लास्ट खींच ही रहे हो। तो अब आते हैं हम बाइसेप्स पे। तो देखिए बाइसेप्स में भी देखो, अब कोई भी एक्सरसाइज हो, बाइसेप की ये एक्सरसाइज हो, अब डंबल से करो या बारबल से, टेक्निकली मतलब डंबल से करोगे तो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाएगी कि आप हाथ को अरेंज कर पाओ, तो थोड़ा रिस्क ऑफ इंजरी कम हो जाएगा। लेकिन वो जो दूसरे एक्सरसाइज वाले पार्ट में आएगा, अभी हम टेक्निकली देख रहे हैं, मतलब कि देख रहे हैं कि लगभग सब एक ही तरह का, हर चीज़ में आप वेट को खींच ही रहे हो, पुल ही है, हर चीज़ में आप खींच ही रहे हो। फिर जो भी एक्सरसाइज हो, चाहे जैसी भी क्यों ना हो, देख सकते हैं सब में आप खींच ही रहे हो। हाँ कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब जैसे बारबल को थोड़ा मतलब वाइड पकड़ेंगे तो थोड़ा मतलब कि थोड़ा वाइड पकड़ेंगे तो अंदर वाले यानी इनर बाइसेप्स पे आता है, और थोड़ा अंदर की तरफ बारबल को पकड़ेंगे तो आउटर बाइसेप पे थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो कह सकते हैं कि हाथ को चेंज करने के थोड़ा आउटर या इनर बाइसेप्स ज़्यादा ट्रेन होता है, लेकिन वो तो एक्सरसाइज वाले पार्ट में आएगा हर एक्सरसाइज में। लेकिन खींचने वाला ही मूवमेंट है कि आप खींच ही रहे हो, जो टेक्निकली डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि भले ही इतनी एक्सरसाइजेस दिख रही हैं, लेकिन सब सेम ही है, क्योंकि सब से अब बाइसेप्स से खींच ही रहे हो। बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, ये भी सेम है और खींच ही रहे हो। हाँ थोड़ा अंदर हाथ बाहर और अंदर की तरफ थोड़ा बारबल पकड़ने से थोड़ा आउटर या इनर पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, लेकिन वो एक्सरसाइज के पार्ट में आएगा, लेकिन आप सब में खींच ही रहे हो। इस तरीके से सारी एक्सरसाइजेस को कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए, सबका रूट पकड़िए और फिर उससे समझिए। जैसे कि रूट पुश पुल लेग ही है, 3 पौधे हैं, 3 पौधों के में से इसका भी मान लीजिए एक पौधा बना दिया, इसका छोटा भी एक पैरा बना दिया, का चीज़ एक ही है, बस पेड़ थोड़ा अलग अलग है, सबके पेड़ थोड़ा अलग अलग है, लेकिन रूट वही है। बस रूट को समझ के सारे डॉट्स कनेक्ट कर दे कि ये जो इतनी बिखरी एक्सरसाइजेस हैं 50 उनको 3 कर दीजिए लगभग, और 50 नहीं शायद 100 150 200 एक्सरसाइजेस हैं। तो कोई कंफ्यूज भी हो सकता है बिगिनर, इसीलिए उसे ये समझा पाना कि वो भले ही दिखती 300 हैं, लेकिन है 3 ही एक्सरसाइजेस। बस बेसिक्स को, रूट को हमें पकड़ना आना चाहिए।
तो बस अब कल, क्योंकि वैसे वीडियो लंबा हो गया, तो पार्ट 3 में लेग्स पे आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देते हैं पिछली वीडियो का भी। और मतलब मेन जो समझ है, जैसा कि रिवाइज, जैसे कि पुश पुल लेग केवल 3 तरह की होती हैं। पुश होता है, और मतलब समझ जाइए पुश पुल लेग 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। और पर्टिकुलर जैसे कि पुश का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें भी हर एक्सरसाइज, जैसे कि इसमें 2 में डिवाइड किया था कि चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप होता है। तो चेस्ट हो या शोल्डर हो या ट्राइसेप, आप तीनों में धक्का ही देती हो, बस मसल्स अलग हो जाने की वजह से थोड़ा अलग तरह का धक्का होता है। जैसे कि चेस्ट का थोड़ा अलग होगा, शोल्डर का थोड़ा अलग होगा। ये बिगिनर लोग भी इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि शोल्डर थोड़ा अलग तरह का धक्का होगा। लेकिन एडवांस लोगों के लिए, जैसे हमने बताया था कि चेस्ट में अपर, मिडल, लोअर मान लीजिए अगर होता है तो, और शोल्डर में अपर शोल्डर, लोअर शोल्डर, मतलब कि जो भी होता है अपर, मिडल, लोअर, और ट्राइसेप में भी 3 होता है। तो ये जो 3 होता है, जैसा कि हमने बोला था कि अब ये एडवांस लोगों को इसका फील समझ आएगा। समझ लीजिए ट्राइसेप का लेते हैं, तो अब ट्राइसेप में भी जो अलग अलग 3 ट्राइसेप से, या तो शोल्डर में भी जो अलग अलग 3 है, इस पर्टिकुलर तीनों का भी अपना अलग तरह का जो है मतलब धक्का देने वाला थोड़ा अलग तरह का इंजॉयमेंट है। जैसे मान लीजिए ट्राइसेप का लॉन्ग हेड है, तो उसका थोड़ा अपना अलग तरह का जो है पुश वाला मूवमेंट है। लेकिन अब जितनी भी लॉन्ग हेड के ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस होंगी, वो सारी सेम तरह की पुश वाली लगभग होंगी। समझ रहे हैं ना? इस पर्टिकुलर तीनों का भी अपना अलग अलग होगा, लेकिन उस एक का अगर जो है जिस तरह का मूवमेंट है उसमें उस जैसे लॉन्ग हेड है, तो अब बाकी के जितनी एक्सरसाइजेस लॉन्ग हेड में जो ज़्यादा इफेक्ट करती है उसकी लगाएंगे, तो वो लगभग तीनों सेम तरह का होगा। मतलब तीनों मतलब नहीं, मतलब कि वो जितनी एक्सरसाइजेस होंगी वो सेम तरह की होंगी। तो ये रिवाइज भी करा दिया। बातें मिलते हैं अपने अगली वीडियो लेग में, पार्ट 3 में, क्योंकि वैसे भी वीडियो लंबी हो गई है। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि हमने शुरू में बोला था कि 80% लगभग आप पुश पुल लेग में समाप्त हो जाती हैं, और 20% जो बचती भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कार्डियो ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्डियो, तो देखिए जितनी भी अब एक्सरसाइजेस आप जैसे कि पुश में सारी कवर अप हो जाती थी, पुश की, पुल में सारी कवर हो जाएंगी, पुल में लेग की सारी लेग में कवर हो जाती है। वैसे हमारी जो कार्डियो होता है वो सारा कवर अप, जितनी भी कार्डियो की एक्सरसाइज है, अब आप ट्रेडमिल में दौड़ो या तो मतलब साइकिलिंग जैसे होता है मतलब जिम में वो करो, या तो और भी कुछ मशीनें होती हैं, कार्डियो सेक्शन अपना होता है, उसमें अलग अलग मशीनें आपने देखी होंगी। वो सारी मशीनें, या तो रनिंग करो, स्विमिंग करो, वो सारी चीज़ें जो है एट लास्ट सेम ही है। मतलब कि जैसे कि अलग अलग थोड़ा हो सकता है कि हाँ, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, बजाय कि आप जैसे कि साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकती है। लेकिन टेक्निकल मतलब कि कनेक्टिविटी वाइज सेम ही है कि एट लास्ट सब हमारे कार्डियो यानी हार्ट के लिए है। कार्डियो अपने हार्ट के लिए हम इतनी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, और सब एक इसलिए है क्योंकि वो हार्ट के लिए हार्ट ट्रेन होता है। अब किसी से ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है, वो तो अपने एक्सरसाइज वाले उस सब पार्ट में आएगा, लेकिन सब एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि वो हार्ट ही ट्रेन करता है।